भौतिक जीवन में जितनी भी सुख सुविधा हम उपभोग कर रहे हैं, उन सब में अगर कहें कि कोई सहयोगी है तो वह है बिजली। बिजली यानी विद्युत धारा। किसी तार से अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तभी हमारा पंखा चलता है, वॉशिंग मशीन चलता है, फ्रिज चलता है, कूलर चलता है और भी भौतिक सुविधाएं अनेकों प्रकार की। यहां तक कि हम जिस मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, यह मोबाइल भी विद्युत धारा से चार्ज होता है। तो जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उस प्रवाह को रोकने के लिए एक फैक्टर काम करता है जिसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। उसी प्रतिरोध पर आधारित एक प्रश्न आपके सामने हम लेकर आए हैं। देखिए, बहुत मजेदार प्रश्न है। ए और बी, यहां पे एक दिया हुआ है पॉइंट ए और बी, इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और इसके बीच में प्रतिरोधक लगा हुआ है 1, 2, 3 और 4। ए और बी के बीच रास्ते में 4 प्रतिरोधक लगा हुआ है जिसका प्रतिरोध 3.5 ओम, 8.5 ओम, 2.5 ओम और 0.5 ओम है। तो ए और बी के बीच में कुल कितना प्रतिरोध है इसको ज्ञात करना है। तो अब इसमें जो प्रतिरोध लगा हुआ है इसमें कुछ समानांतर क्रम में है और कुछ श्रेणी क्रम संयोजन में है। तो समानांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध का अगर कुल योग निकाले तो उसके लिए अलग सूत्र है और श्रेणी क्रम के लिए अलग सूत्र है। तो पहले तो हमको पहचान करना होगा कि कौन कौन प्रतिरोधक समानांतर क्रम में जुड़ा है और कौन कौन प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़ा है, उसके बाद ही कुल प्रतिरोध निकल पाएगा। तो इसका आसान सा फंडा है कि अगर विद्युत धारा आ रहा है तो यहां से 2 वायर गया है, अगर आई धारा प्रवाहित हो रहा है तो 2 तार यहां से है तो बट जाएगा। एक में I1 धारा चला जाएगा, दूसरे में I2। तो जहां धारा बट जाए वह जो होता है समानांतर क्रम में होता है और जिसमें सेम धारा प्रवाहित हो, जैसे I1 है तो वही I1 पूरे में प्रवाहित होगा। तो ई हमारा हो गया श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध अगर निकालना हो तो बड़ा आसान है, सिंपल जोड़ दिया जाता है, उसके लिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो हमारा ई दोनों श्रेणी क्रम में है, ए और बी श्रेणी क्रम में है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ई श्रेणी क्रम में है, ई भी श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम वाला आसान होता है, पहले इसको हम जोड़ लेंगे। इस चीज को हम ऐसे बना लेते हैं इस फिगर में, ये हमारा पॉइंट ए हो गया। यहां से ये जो 2 है इसको हम क्या कर लेते हैं, एक सिंगल बना लेते हैं। इसको हम कह दिए R1 बोल देते हैं। तो श्रेणी क्रम वाला सिंपल जुट जाता है। ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 3.5 प्लस 8.5 ओम। 8 3 11 दशमलव जोड़ेंगे तो एक भी हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 ओम हो गया। इस दोनों को हटा के एक सिंगल हम 12 ओम का जोड़ सकते हैं। अब यहां से भी I2 धारा प्रवाहित हो रहा है तो ई भी जो है, ये दोनों प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में है। सेम धारा प्रवाहित हो तो श्रेणी क्रम में होता है, उसमें सिंपल जोड़ दिया जाता है। तो यह जो है इसको भी हम जोड़ देंगे, R2 बोल देते हैं। ये हो जाएगा आपका 0.5 में 2.5 अगर हम जोड़ेंगे तो 2.5 प्लस 0.5 ये हो जाएगा आपका 3 ओम हो जाएगा। 2.5 और आधा जोड़ेंगे तो 3 ओम हो जाएगा। अब देखिए, अब करें कि यहां से I, इधर से आपका I1, इधर से आपका I2, यहां बढ़ जा रहा है। तो यह R1 और R2 यह दोनों कौन सी में होगा, समानांतर क्रम में होगा, क्योंकि R1 और R2 समानांतर क्रम में है, समानांतर क्रम संयोजन में है। तो इस समय इसका नेट अगर हम पूछें कि अगर प्रतिरोध क्या होगा तो इसके लिए फॉर्मूला है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये R टोटल बोल देते हैं।
टोटल प्रतिरोध कितना होगा। प्रतिरोध को R से हम लोग सूचित करते हैं। तो ये है आपका 1/R1 यानी 1/12 प्लस 1/R2 3 है। R1 12 है, R2 3 है। एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम 12 होगा। 1 + 4 4 1 5/12 हो गया। आप इस चीज को नीचे लिखेंगे, क्योंकि हमारा जगह कम है तो बगल में लिखें। तो 1/R इक्विवेलेंट निकला। अगर R टोटल अगर हम पूछें यानी इसको उलट दे तो इधर भी उलट जाएगा। 12/5 5 दूना 10 2 12 20 5 चौके 20 2.4 यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी अगर धारा यहां से आई फ्लो हो रहा है ए से बी तक, तो बीच में ये जितना प्रतिरोधक है इस सब को अगर कुल मिला के पूछें कि कुल कितना प्रतिरोध है, तो 2.4 ओम का रुकावट है धारा के प्रवाह में।